राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगलमय होंगे और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज की वीडियो में हम पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत अपनी संतान के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए और उसकी रक्षा के लिए किया जाता है। भगवान विष्णु से हम अपनी संतान की रक्षा के लिए इस व्रत को करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी संतान दीर्घायु हो। और अगर किसी को संतान न हो, वो भी पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करे। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जा रहा है, 23 अगस्त को और 24 अगस्त को। 23 अगस्त को पूरे दिन की एकादशी है और 24 अगस्त को महाद्वादशी है। इसलिए इस बार महाद्वादशी के दिन व्रत रखना ज़्यादा पुण्यकारी है। अगर आप व्रत 2 दिन रख सकते हैं तो एकादशी और द्वादशी दोनों दिन व्रत रखें। अगर आप 2 दिन रखने में समर्थ नहीं है तो 24 तारीख को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। चलिए पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा को सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी। उसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था, परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। जिसके संतान न हो उसको यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धा अवस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहने लगा कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में न तो कोई पाप किया, मेरे खजाने में अन्याय से उत्पन्न हुआ धन भी नहीं है, ना मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली, प्रजा को भी पुत्र समान पालता रहा, मैं अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड भी नहीं देता, कभी किसी से घृणा तक नहीं की, सबको समान माना है, सज्जनों की सदा पूजा करता रहता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिष्मति की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए और बड़े बड़े ऋषि और मुनियों के दर्शन करते हुए राजा के हित की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी तरह तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, क्रोध को जीतने वाले, सनातन धर्म के तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सब ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही है, अतः निसंकोच मुझे सारी बात बताओ। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में
ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महेशमतीपुरी का धर्मात्मा राजा महीजीत प्रजा को पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी है। हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के प्रथम जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल ब्याई हुई प्यासी गो जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गो को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा और प्यासी गो को जल पीते हुए हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा हुआ है, अतः राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। लोमेश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण भी करो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो लोमेश ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसने एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को पाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय। राधे राधे।